नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतवर्ष विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ पे बहुत प्रकार की संस्कृति पाई जाती है और यहाँ हर संस्कृति में पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरने सबका एक अपना महत्व है और ये सभी भारतवर्ष की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ही भारतवर्ष को शोभनीय बनाता है। तो आज भी मैं आपसे किसी एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारी संस्कृति के लिए तो है ही, काफ़ी सांस्कृतिक महत्व है उसका, साथ ही साथ उसका औषधीय महत्व भी है। और अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने एक बहुत छोटी सी झलक आपको अपने गार्डन की यहाँ दिखाई है। देखिए कैसे मेरे गार्डन में अलग अलग फूल कितने सुंदर से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये टिकोमा फुल ब्लूम पे है, बहुत सुंदर लगता है ये पौधा मुझे। और ये है स्पाइडर हिबिस्कस, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये बाकी हिबिस्कस से थोड़ा डिफरेंट लगता है, इसी कारण ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये अभी बोगनविला में फ्लावरिंग शुरू हुई है। अभी कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो जो भी समर वाले फ्लावर है ना, वो धीरे धीरे अब सूखने लगेंगे और इसके फ्लावरिंग का सीज़न आ गया है। और ये है हर श्रृंगार का पौधा। इसका भी अपना एक औषधीय गुण है। इसको ज़्यादातर लोग डायबिटिक जो होते हैं ना, उसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और यही वो पौधा है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जो इसे अच्छे से पहचानते होंगे, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये है बरियार का पौधा, जिसे फर बूटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका धार्मिक महत्व ये है कि कल 25 तारीख है, 25 सितंबर, और बिहार, झारखंड और यूपी में एक व्रत रखा जाता है जिसका नाम है जितिया, जीवित पुत्रिका व्रत। इसे आम बोलचाल की भाषा में जितिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अपने संतान की सुख समृद्धि और उनकी खुशी के लिए निराजल व्रत रखती हैं, जिसमें पूरे दिन और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए व्रत किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये व्रत बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत में इस पौधे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, ये मुझे पौधा मिला है और मैंने इसकी जो मिट्टी बनाई है वो बिल्कुल अपने गार्डन की जो मिट्टी होती है ना, उसी तरीके से बनाया है। एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट राइस हस्क और थोड़ा सा कंपोस्ट, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये अपने आप सूख भी जाता है और फिर जैसे ही बरसात आता है इसके छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये जितिया व्रत मनाया जाता है, जिसमें माताएं और बहनें निराजल व्रत रखती हैं और साथ ही साथ रेशम या फिर सोने से बने हुए जितिया को धारण करती हैं। एक मान्यता ये भी है कि इसमें थोड़े से सरसों की खली और सरसों के तेल को मिक्स करके और फिर उससे अपने बालों को धोते हुए स्नान किया जाता है। देखने में ये पौधा बिल्कुल तुलसी जी के पौधे की तरह दिखाई देता है। इसकी पत्तियां कुछ कुछ तुलसी के पौधे की तरह होती हैं और इसकी पत्तियां काफ़ी चिकनी भी होती हैं। दिखने में ये बिल्कुल झाड़ी की तरह होता है। अब बात कर लेते हैं इसके औषधीय गुण की। तो दोस्तों, ये पौधा, इसकी तासीर जो है ना वो ठंडी होती है। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, जिस कारण से इसका यूज़ काढ़े के रूप में भी किया जाता है। ये पौधा कब्ज़ और पेट में गैस को रोकता है और अगर इसके पत्ते को पानी में मसलकर, पानी में उबाल कर पीते हैं तो इससे पथरी की जो बीमारी है वो दूर होती है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी पत्तियों को ऐसे ही हाथों से मसल के और फिर उसका रस निकालकर
जहाँ सांप का जहर होता है ना, उसके असर को भी ये कम कर देता है। साथ ही साथ ये पौधा पेट में अगर दर्द हो रहा है तो इसके सेवन से पेट के दर्द को आराम मिलता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाया जाता है। साथ ही साथ इसके जड़ों का भी काढ़ा बना करके पीने से बहुत सारे प्रॉब्लम में, बहुत सारी बीमारियों में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इस पौधे का स्वाद थोड़ा तीखा और बहुत तेज होता है और बहुत बड़ा ये नहीं होता है, लगभग 2 से 3 फुट का होता है और इसके फूल पीले रंग के दिखते हैं और बीज इसके काले काले होते हैं और दिखने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये बिल्कुल तुलसी के पौधे की तरह दिखाई देता है। इस पौधे से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं और घाव को भरने की ये क्षमता रखता है। अगर कहीं घाव हुआ हो, घाव लगा हो, तो ये बहुत जल्दी उसे भर देता है। साथ ही इसे इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ा देता है, बहुत अच्छा बढ़ाता है, इसीलिए इसका काढ़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि इसमें मैंने जो भी इसके औषधीय गुण बताए हैं वो सही है और इसके जो बीमारियां मैंने बताई हैं उसका मैं दावा बिल्कुल नहीं करती हूँ। इस्तेमाल से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी बीमारी में आप इसका उपयोग ना करें। तो दोस्तों, इतने सारी औषधीय गुणों वाला पौधा आपको बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, यानी कि इसे खरीदने आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर कोई रिश्तेदार आपके गांव में रहते हैं, तो अगर आप उनसे कहेंगे तो ये पौधा वहाँ मिल जाता है। मुझे भी ये पौधा ख़रीदना नहीं पड़ा था, बहुत ही आसानी से मुझे ये मिल गया था। तो मैंने आपको इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी बता दिए, साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व क्या है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। कल ज्योतिया व्रत में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और एक बात तो दोस्तों माननी पड़ेगी, इतनी गर्मी में इतना कठिन व्रत सिर्फ हमारी माताएं और बहनें रखती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी इंसान 1 घंटे 2 घंटे बिना पानी के नहीं रह पाता है और 24 घंटे बिना पानी के रहना सच में बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं सत नमन करती हूँ उन्हें, जो अपने संतान के सुख समृद्धि के लिए, अपने संतान की खुशहाली के लिए इतना कठिन व्रत रखती हैं। तो उन्हें सत नमन है। और दोस्तों, मैंने इस पौधे के बारे में लगभग आपको सारी बातें बता दी हैं। इनका क्या धार्मिक महत्व है, क्या औषधीय गुण है, और साथ ही साथ ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। छोटे छोटे गोलाकार पत्ते इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।